नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल तिवारी और आप देख रहे हैं अमृत क्लासेस। अमृत क्लासेस के क्विक कॉन्सेप्ट में जैसे मैं एक दो सवालों के कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर आता हूं, जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और जिसमें आपको हमेशा डाउट रहता है। जो चैलेंजिंग क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि आप किसी परीक्षा को देते हैं तो 50 में से आप बोलते हैं कि एक दो सवाल ऐसे थे जो नहीं आए। ये वो बोल सकते हो को किसी को नहीं आए, टफ थे, ठीक है, हमारी शिफ्ट में किसी नहीं किया, हमारे सेंटर पे कोई नहीं कर पाया, आसपास वाले भी कोई नहीं कर पाए। तो मैं सिर्फ उन्हीं सवालों को उठाता हूं जो कोई नहीं कर पाता, यानी कि नॉर्मली वो नॉर्मल स्टूडेंट से नहीं होता। मैं उन्हीं सवालों को उठा के आपके सामने रखता हूं और बताता हूं कि सवाल तो नॉर्मल था, सिर्फ आपने अपनी क्षमताओं का उपयोग नहीं किया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें इस कॉन्सेप्ट्स को, इस सवालों को। मैथ्स की दुनिया में आपका स्वागत है। मैथ्स के हर एक पॉइंट्स को मैं समझाने बताने वाला हूं, सिर्फ सवाल नहीं, बड़े बड़े वीडियोज के माध्यम से या फिर ऑफलाइन के भी माध्यम से मैं आपकी हेल्प करूंगा। ध्यान से ज़रा इस सवाल को देखिए। इस सवाल में अगर मैं चाहूँगा कि एक बार आप इसको अपने आप से ज़रूर ट्राई कर लेना। इस सवाल में अगर हम देखें तो अगर हम इसको प्रक्रिया से करें, प्रोसेस से करें, जैसे इसमें गिवन है, तो हमें इतना समय लगेगा कि इस सवाल को करने में भी 10 मिनट भी लग सकता है। ठीक है, कैसे? आप सबसे पहले 12 का क्यूब रूट निकालोगे यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास 3 संख्याएं थी, ये 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, क्यूब रूट निकालोगे, फिर 1 से डिवाइड करोगे। इसी तरह आप 29 का 29 का फोर्थ रूट निकालोगे, फिर 1 से डिवाइड करोगे। 5 का स्क्वायर रूट निकाल के 1 से डिवाइड करोगे, फिर नंबर्स को चेक करोगे कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, फिर उस हिसाब से ऑप्शंस में सेट करोगे। मैं क्या कहता हूँ कि आप एक ले लो 12 क्यूब रूट, दूसरा ले लो 29 फोर्थ रूट, तीसरा ले लो रूट 5। ठीक है, यहाँ पे 3 है, 4 है, यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली 2 होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इनके जो क्यूब रूट, फोर्थ रूट और स्क्वायर रूट हैं, इनका एलसीएम लेना है। 3 4 2 का जो एलसीएम होगा, क्या एलसीएम, लीस्ट कॉमन फैक्टर, वो कितना होता है? आप कहेंगे 12 होता है सर, 12 होता है जी। ठीक है, आपको क्या करना है कि ये लेना है आपको 12। आपको इसकी क्यूब रूट हटाने के लिए क्या करना है कि 12/3 करना है। जो एलसीएम मिला है उसको इसकी क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, जितने तक की रूट हो उसको उसी में डिवाइड कर देना। दूसरा है 29, 29 का जो इसको डिवाइड करना है 12/4 से, क्योंकि यहाँ पे क्या था, 4 था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 है, तो ये 5, और 5 को डिवाइड करना है 12/2 से। आप ये मत समझिए कि मैं इस सवाल को इस तरह सॉल्व करा रहा हूँ या इस कॉन्सेप्ट को मैं सिर्फ यहीं पर यूज कर सकता हूँ, बिल्कुल नहीं। आपको भविष्य में 100 सालों तक अगर इस तरह के कहीं भी सवाल दिखते हैं, किसी भी परीक्षा में दिखते हैं, तो निसंदेह बेझिझक इस कॉन्सेप्ट को लगा दीजिएगा और बिल्कुल जो ऑप्शन सेट हो जाए उससे आगे बढ़ चलिएगा। ठीक है, आप देखेंगे कि 12 टू पावर 4 आएगा, 3 चौके 12, 29, 29 की पावर कितना आएगा, ये 29 की पावर 3 आएगा, और ये 5 की पावर 6 आएगा। ठीक है, मुझे लगता है अब आपके लिए आसान हो जाएगा ये बताना, ये समझाना कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है। अगर आपके पास थोड़ी सी इमेजिनेशन पावर है, क्या इमेजिनेशन पावर, तो अब इसको आगे लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको आगे लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये 29 है, 29 को अगर आप कंपेयर करोगे थोड़ा बहुत कि 29 की पावर 3 होगी कितनी, तो इसकी रियल वैल्यू हमें निकालनी है, कुछ नया नहीं सोचना। ठीक है, 29 की जो पावर 3 होगी, अगर हम इसको 30 ले लेते तो 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक 27, तकरीबन 27,000 होता, जो कि नहीं होगा क्योंकि 29 है। मैं ऐसे मान सकता हूँ कि यह अप्रॉक्स जो है 24,000 से 25,000 के बीच में ये होगा, अप्रॉक्स में मान रहा हूँ। ठीक है, अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो ये कितना होगा, 5 की पावर 6 आप कहेंगे, 5 को स्क्वायर करेंगे 25, फिर 125, फिर 625, फिर 3700 कुछ होता है, फिर 3 6 12, 15,625 इसकी होती है पावर। ठीक है, अप्रॉक्स ये 100% है। अगर हम 12 का अप्रॉक्स लेना चाहें तो जो कि 10 के आसपास है, या 10 से थोड़ा ज़्यादा भी लेना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, तो ये तकरीबन 10,000 होता है। और चूँकि ये 12 है तो मुझे लगता है कि उससे भी ज़्यादा हो जाए, 18-20,000 होगा। ठीक है, 18 से 20,000 के बीच में ये होगा। आपको क्या करना है कि अपना समय बचाना है। ठीक है, ये इतना नहीं हो जाएगा, जैसे 13 का अगर 12 का करते तो 12 का 144, फिर 144। ठीक है, 144 का मतलब है कि अगर इसको हम 150 के अप्रॉक्स भी लेते
तो 15 का स्क्वायर जो होता है वो 225 होता है। ठीक है, 22,500 आता है, लेकिन ये तब जब ये 12 नहीं बल्कि ये 150 लेते, यानी कि 144 गुणे 144 नहीं बल्कि 150 लेते। इससे तो कम है, मतलब ये 22,000 से कम है, अप्रॉक्स 18-20,000 कहीं बैठेगा। अब आपको मालूम पड़ गया सबसे बड़ी संख्या कौन है, 29 का पावर 3 है। उससे छोटी कौन संख्या है, 12 का पावर 4 है। उससे छोटी कौन संख्या है, 5 की पावर 6 है। जिस तरह इनके क्रम है, यानी कि सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी है 1/√5। जो सबसे छोटी होगी वो सबसे बड़ी होगी। जानते हो क्यों? क्योंकि 1/, में सारी चीजें हैं, 1/, में सारी चीजें हैं ना, तो जो सबसे छोटा होगा वही, जैसे 1/15,625 हुआ, 1/24,000 हुआ, तो एक को 15,000 से भाग करेंगे तब बड़ा आएगा कि एक को 24,000 से भाग करेंगे तब बड़ा आएगा। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटा होगा। रियल में जो सबसे बड़ा होगा, यहाँ पे जो बड़ा होगा, ठीक है, वो सबसे छोटा होगा। यहाँ पे सबसे बड़ा 29√3 है, तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन होगा, 29√3। यहाँ बीच में 12/4 है, तो यहाँ बीच में 12³ होगा। 5 की घात 6 सबसे बड़ा है, तो सबसे छोटा था, तो ये सबसे क्या होगा, बड़ा होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, 3। ये इसलिए हो रहा है, जस्ट अपोजिट हो रहा है। इसको ध्यान से एक बार अगेन देख लेना, बहुत आसान सा सवाल है और आपकी परीक्षा में दिखेगा ही दिखेगा। और ऐसा कॉन्सेप्ट आपको बार बार पढ़ने को नहीं मिलेगा, ये आपको बहुत सारे टीचर्स नहीं बताएंगे, सिखाएंगे। ठीक है, आपको एलसीएम लेके देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है। जो संख्या छोटी है वो सबसे बड़ी होगी, जो संख्या बड़ी है वो सबसे छोटी होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी पावर्स में ये 1/, में चीजें थी, यहाँ पे 1/, में चीजें थी। अगर नॉर्मली होती तो ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे चीजें क्या है, उल्टी हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी वाला। हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल मुझे लगता है कि अच्छा सवाल है, जिसमें मैं कुछ ना कुछ आपको नया बता सकता हूँ। आप ये याद रखना, मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसमें ऑप्शन गिवन है 4, 5, 6 और 0। मैं आपको ऑप्शन से ही बताना सिखाऊंगा। पहली 111 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होता है, पहले तो आप बताओ पूर्ण संख्याएं शुरू कहाँ से होती हैं। आप कहेंगे 0, 1, 2, 3 और ऐसे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएंगे, 110। पहली 111 पूर्ण संख्याओं में 111 नहीं आएगा बल्कि 110 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 110 आएगा। तो सभी संख्याओं का ये जो योग होगा, सभी संख्याओं का जो योग होगा वो क्या होगा। अब इसको अगर निकालोगे तो अगर ऐड करना चाहो तो तुम्हारी मर्जी, तुम कर पाओ तो कर लो। आइदर अब क्या करना आपको तरीका लगाना n+1/2। ठीक है, n(-1/2). 1 से लेके 110 तक की संख्याओं का योग आपको मालूम करना। कहां से लेके, 1 से लेके 110 तक की संख्याओं का। आपको 0 को भी शामिल करना है, क्योंकि 111 पूर्ण संख्याओं के योग का आपसे इकाई अंक पूछा है। पहली 111 पूर्ण संख्याओं का आपको बताना है, तो देखो इसमें 0 तो शामिल है। ठीक है, और 0 का कोई योग आएगा नहीं, किसी भी संख्या में 0 ऐड करोगे तो वो वही रह जाएगा। कुल मिला के 110 संख्याओं का हमें जानना है योग। 1 से लेके 110 संख्याओं का योग जान लोगे और वही इसका भी योग होगा। पूर्ण संख्याओं का मतलब ये था कि आप 111 ना ऐड करो। तो संख्याओं का योग जो होता है फर्स्ट या नेचुरल नंबर्स का, वो n+1/2 होता है। ठीक है, मैं ऐसे सवाल ही बताता हूं जिसमें कोई कॉन्सेप्ट होता है, ऐसे सवाल नहीं उठाता जिसमें कॉन्सेप्ट नहीं होता। n की जगह आपको 110 लेना है और 110 और 1 ऐड करेंगे तो 111 हो जाएगा और डिवाइड करेंगे 2 से। ओके, आपको क्या करना, आप ये गलती कर सकते थे कि जैसे 111 संख्याएं हैं तो 111 और गुणे 112 ये आप कर सकते हैं, जो कि आप कर सकते थे, लेकिन जो कि गलत था। और ये क्या है, ये पहले n नेचुरल नंबर्स का सम है, पहले प्राकृतिक संख्याओं का ये सम है n+1/2। अब आप यहीं पे रुक जाओ, आपको ये मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि देखो क्या करना, 2 को इससे डिवाइड करो ना, 2 से तो डिवाइड ही करना। तो 2 5 जा 10 और 1 बचा, फिर से 2 5 जा 10। अब मुझे 55 को 111 से गुणा करना है, किसको,
55 को 111 से गुणा करना है और मुझे इकाई अंक बताना है। तो क्या मेरे लिए ये जरूरी है कि मैं इसको पूरी तरह गुणा करूं? बिल्कुल नहीं। आप देखेंगे कुछ भी करोगे लेकिन 5 और 1 का गुणा तो होना ही होना है। ऐसे होगा ना, 111 गुणे 55 होगा, ठीक है, लास्ट में 5 एक कम 5 आएगा और ये यही 5 नीचे रह जाएगा। तो आंसर क्या होगा? 5 ही होगा, क्योंकि आपके इकाई अंक में भी क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। और यहीं पे रुक जाओ, यहीं पे आंसर हो गया, अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये दो कॉन्सेप्ट थे। आप चाहे तो अपने लिए वीडियो को बंद कर लें, या हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कैसे इन कॉन्सेप्ट को लाते हैं, कैसे समझेंगे क्वेश्चन पेपर के टाइम में, क्योंकि बाद में बताना और पेपर के टाइम में बताने में वाकई में फ़र्क होता है, मैं ये नहीं मानता, ठीक है। तो 111 पूर्ण संख्याएं अगर हैं, आपको मालूम है कि जीरो से लेकर, ये तो मालूम होता है कि पूर्ण संख्याएं जीरो से प्रारंभ होती है और आगे तक बढ़ती हैं। अगर हमसे 111 नेचुरल नंबर्स को बोलता तो यहाँ पर हमें 111 गुणे 112 करना होता nn+1/2 के रूल से। लेकिन 111 पूर्ण संख्याओं की जब उसने बात कही तो उसमें जीरो भी शामिल था, ओके। और जब जीरो शामिल है तो चूंकि किसी भी संख्या में जीरो को ऐड करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, तो हम इस जीरो को कर सकते हैं इग्नोर, ठीक है। तो हमारे पास संख्याएं बचती हैं 1 से लेकर 110 तक। और कितनी संख्याएं हैं? 110 संख्याएं। तो n की जगह 110 रख दो और n+1 की जगह 111। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझने होंगे, आपको लगाने होंगे, आपको बताने होंगे, ठीक है। सो आज के दिन में इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ और नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है।